और वो अपने स्वरूप में स्थिर रहता, अपने स्वरूप से कभी चलायमान नहीं होता। ये उदासीन पुरुष का लक्षण। अर्थात उदासीन पुरुष उसे कहते हैं जो नित्य निरंतर अपने आत्मा और परमात्मा की एकता में स्थित हो गया है, जिसे उदासीन। यह बताया वैराग्य का फल बोध है और बोध का फल उपरति है। उपरति माने विषयों से उपरामता, विषयों से उदासीनता। पहले विषयों से जब उपरामता होती है तब विषयों से उदासीनता होती है। उदासीनता का मतलब है अंतःकरण के वृत्तियां जब आत्मा में विलीन हो जाए फिर बहुत देर तक वो उठे नहीं, अर्थात अंतःकरण में कोई वृत्तियां उठे नहीं। इस स्थिति का नाम उत्तम उपरति उदासीनता है। और इस उपरति का फल यही है कि आत्मानंद के अनुभव से चित्त शांत हो जाए। अर्थात वास्तविक जो शांति है वह आत्मानंद। जब तक आत्मानंद का, आत्म शांति का, आत्म सुख का, आत्म तृप्ति का, आत्म संतुष्टि का अनुभव नहीं होता तब मनुष्य जन्म जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है। इसलिए हर जिज्ञासुओं को और मुमुक्षुओं को इस परम शांति का अनुभव करने के लिए आत्मा और परमात्मा की एकता में ही रहना चाहिए। उसमें अंतःकरण को डूबो देना चाहिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार को उसमें विलीन कर देना चाहिए। तरोत्तराभाव पूर्व पूर्वं सुनिफलम् निवेति परमा तृप्ति रानंदो नूतम तत यद्दुतरोत्तराभावः पूर्व पूर्वं सुनिफलम् निवेति परमा तृप्ति रानंदोनुपम ततः। यदि पिछली वस्तुओं की प्राप्ति न हो, यदि पिछली वस्तुओं की प्राप्ति न हो तो पहली बातें निष्फल हो जाती है। अब पिछली वस्तु क्या है ये समझो। अर्थात आत्म शांति के बिना उपरति निष्फल है। तो आत्म शांति, आत्म तृप्ति, आत्मानंद की प्राप्ति नहीं होती। उसके बिना उपरति बेकार गया। और उपरति के बिना बोध बेकार गया। जिसके पास उपरति नहीं है उसका बोध निष्फल है, और बोध के बिना वैराग निष्फल है। जिसको आत्म तत्व का बोध नहीं हुआ उसका वैराग बेकार चला गया। विषयों से निवृत्त हो जाना अर्थात विषय चिंतन से जिज्ञासु को निवृत्त होना चाहिए और विषय चर्चा में रस नहीं लेना चाहिए। तो जो विषय चीज है वो इस विषय चर्चा में और विषय चिंतन में रस लेता है और विषय भोग में वो फंसा रहता है। तो जिज्ञासुओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको विषयों से निवृत्त हो जाना ही परम तृप्ति है। इस सिद्धांत का अनुभव करना चाहिए। अर्थात निवृत्ति ही परमा तृप्ति, विषयों से निवृत्त हो जाना ही परम तृप्ति है। निवृत्ति मार्ग एक होता है, प्रवृत्ति मार्ग एक होता है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्गी जो होता है वो सकाम कर्म और सकाम उपासना में लगा रहता है। वो कामना के बिना कर्म नहीं कर सकता, वो कामना के बिना भगवान का भजन भी नहीं कर सकता। परंतु वो भगवान के भजन करके भी और यज्ञादि शुभ कर्म करके भी वो भगवान से विषय ही मांगता है, स्वर्ग मांगता है और संसार के भोग ऐश्वर्य मांगता है। इसलिए प्रवृत्ति सारे दुखों का मूल है। इसलिए प्रवृत्ति मार्ग जो है
सकाम कर्म और सकाम उपासना ये सारे दुखों का मूल है। परंतु जो प्रवृत्ति मार्ग वाले होते हैं वो विवेकहीन होता है, उसमें वैराग नहीं होता। तो जो विवेकहीन वैरागहीन मनुष्य है तो कामनाओं का त्याग नहीं कर सकता। तो कोई भी कर्म करेगा कामना पूर्वक, भगवान का भजन भी करेगा सगुण साकार भगवान का, तो उससे भी भोग ऐश्वर्य मन, हमारे परिवार वाले सब सुखी रहे, ये हर समय इसके पास धन संपत्ति बनी रही और किसी प्रकार के दुख नहीं हो। ये भजन भी करेगा पर यही ठाकुर जी से माते, इनको किसी प्रकार के दुख नहीं होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं भाई पूरे संसार को हमने दुख दुख बनाया, फिर उल्टी खोपड़ी क्यों हो रहा है? तो ये दुख में सुख की आशा क्यों कर रहा है? ये संसार में दुख ही दुख है, संसार में सभी दुखी हैं, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कोई जन दुखी। इस दुख में जीव चाहता है हमें सुख मिल जाए, ये इसके विवेकहीनता का फल है, वैरागहीनता का फल है। जब मनुष्य के बुद्धि में विवेक वैराग नहीं होता, तब संपत्ति नहीं होती, मुमुक्षुता नहीं होती, श्रवण मनन निधिध्यासन का आदर नहीं करता, सत्संग पदार्थ के शोध नहीं करता, तब वो जीव प्रवृत्ति मार्गी हो जाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के गुलाम बन जाता है, राग द्वेष के गुलाम बन जाता है, ईर्षा घृणा के गुलाम बन जाता है, दंभ दर्प गर्व के गुलाम बन जाता है और विषय चिंतन और विषय चर्चा में रट लेता रहता है। ऐसे जीव को कहते हैं रजोगुणी जीव। सही जीव का दूसरा नाम है रजोगुणी जीव। ये भजन ठाकुर जी का करेगा, यज्ञ वन आदि शुभ कर्म करेगा, परंतु विषय मांगेगा, नाशवान वस्तु मांगता है, इसके बुद्धि ठीक नहीं है, रजोगुणी बुद्धि, इसलिए ये भोग ऐश्वर्य मांगता है, ये भगवान को नहीं मांगता। भगवान की प्रेम बनी रही, भगवान की अनन्य भक्ति बनी रही, ऐसा कभी वो चाहता है। वो भगवान के भजन करके भी यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्म करता हुआ भी ये स्वर्ग ही मांगता है, भोग ऐश्वर्य नहीं। इसलिए बताया प्रवृत्ति अज्ञानम फलम, अज्ञानी मनुष्य प्रवृत्ति मार्ग में लगा रहता है और निवृत्ति परमातृप्ति, और जो निवृत्ति मार्ग वाली होती है माने निष्काम भाव से जो कर्म करती है और निष्काम उपासना जो करते हैं उसको कहते हैं निवृत्ति मार्गी। कोई कर्म करेगा कामना छोड़ी, भगवान के भजन भी करेगा कामना छोड़ी, उसको कामना जो है जहर के समान प्रतीत होता है, नरक के समान प्रतीत होता है, क्योंकि जिस मनुष्य के बुद्धि में विवेक उत्पन्न हो गया और ये विवेक बिना सत्संग के महापुरुष के संग के बिना पैदा नहीं होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, बड़े भाग पाई सतसंग, बिनु प्रयास होई भव भंगा, बहु काल करिए सतसंग, कभी होए मोह संशय भंग, आप कर गया पबार का सुख, भुलाए धरिए ये संग,
सकल तुलिते नारे, जो सुख लब सत्संग, राम जय जय राम, इसलिए जो विवेकवान और वैरागवान पुरुष होता है तो वही निवृत्ति मार्ग के अधिकारी होता है। उसको काम क्रोध लोभ अच्छा नहीं लगता, मोह तो उसको त्रिशूल के समान दिखता है, और अहंकार ममता तो उसके परम दुश्मन के रूप में दिखाई देता है। इसी प्रकार जितने रजगुण के विकार है उनसे वो कभी प्रेम नहीं कर सकता। जो विवेकवान वैरागवान पुरुष होता है वही निवृत्ति मार्ग पर चलता है। निवृत्ति मार्ग माने ज्ञान और योग के जो मार्ग है उसको निवृत्ति मार्ग कहते हैं। उसमें कामनाओं का कोई आदर नहीं, एक दृष्टि का कोई आदर नहीं, क्योंकि निवृत्ति मार्ग में भेद दर्शन इसका तिरस्कार किया गया है और संपूर्ण कामनाओं का तिरस्कार किया गया। अर्थात जो निवृत्ति मार्ग में चलेगा उसको संपूर्ण कामनाओं का, मन के दोषों का त्याग करना पड़ता है, तभी जो परमात्मा का सच्चिदानंद स्वरूप है, उसका जो असली स्वरूप है, अस्थिवासी प्रिय स्वरूप है, उसका अनुभव होता है। तभी जीव का जो है जीवन सफल होता है। बार बार जो जन्म मरने का चक्र है इनसे वो छूट जाता है और भगवान के परम गति को, परम धाम को, परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए निवृत्ति परमात्मा, जिसके मन में किसी भी प्रकार के वृत्तियां नहीं उठती तो निवृत्ति मार्ग। अर्थात जो संकल्प विकल्प रूपी वृत्ति को त्याग दिया, जो निर्णय रूपी वृत्ति के ऊपर उठ गया, जो चिंतन रूपी वृत्तियों के ऊपर चला गया और जो अभिमान रूपी वृत्ति के ऊपर चला गया, वही निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति जहाँ अंतःकरण की वृत्तियों का अभाव हुआ, अर्थात निर्विकल्प समाधि, जहाँ कोई भी विकल्प नहीं, जहाँ कोई भी विषय चिंतन नहीं, विषय चर्चा नहीं, विषय भोग की लालसा नहीं, कामना नहीं, ऐसा जो निवृत्ति मार्ग है ये बोले परम तृप्ति, परम आनंद, परम शांति। जो परम शांति, परमानंद, परम सुख चाहते हैं वो निवृत्ति मार्ग पर चलता है, वो प्रवृत्ति मार्ग का त्याग कर देता और वही साक्षात अनुपम आनंद। और इस निवृत्ति मार्ग की जो चरम सीमा है तत्व ज्ञान, सप्तम पदार्थ के शोधन, अर्थात सप्तम इत्यादि लक्ष्यम, अर्थात सप्त ज्ञानार्थ दर्शनम, ये जो है इसी का नाम अनुपम आनंद है। जब हम तप और तम पद का शोध कर लेते हैं, जीव और ईश्वर के व्यवहारिक स्वरूप का त्याग कर देते हैं, विद्या का जब त्याग हो जाता है, जीव के व्यवहारिक स्वरूप और ईश्वर के व्यवहारिक स्वरूप, अर्थात जीव के अल्पज्ञता और अल्प शक्तिमत्ता और ईश्वर के सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता आदि व्यावहारिक स्वरूप का त्याग कर दिया जाता है, तब जो आनंद का अनुभव होता है उस आनंद का नाम अनुपम आनंद, अलौकिक आनंद, दिव्य आनंद, परम पवित्र आनंद, यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है और चरम उद्देश्य है। इस आनंद को पाने के लिए ये दुर्लभ और श्रेष्ठ मानव शरीर दिया गया। ये अनित्य और असुख मानव शरीर मिला। यह अनित्य और असुख मानव शरीर प्राप्त करके हमें नित्य और सुख स्वरूप परमात्मा से प्रेम कर लेना चाहिए। ये अशाश्वत और दुखालय मनुष्य शरीर को पाकर, ये अशाश्वत और दुखालय संसार को पाकर मनुष्य को संसार सागर पार करना चाहिए और माया सागर को पार करना चाहिए। यही मानव जीवन का परम लक्ष्य और चरम उद्देश्य है। इस बात को नहीं भूलना चाहिए।
गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, गृहस्थ के कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए मानव जीवन का जो मुख्य कर्तव्य है, जो प्रधान कर्तव्य है, उसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ये कर्तव्य है आत्मा परमात्मा के एकता की अनुभूति, अनुपम आनंद की उपलब्धि, परमानंद की उपलब्धि, ब्रह्मानंद की प्राप्ति, परम शांति की उपलब्धि, परम सुख की अनुभूति।